नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ राजा बुरहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत आल। नाज़रीन, कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की उसमें मौजूद इंसाफ से लगाया जा सकता है। तरक्की का राज इंसाफ में मुज़मिर है और जिस मुल्क में इंसाफ के इदारे जो होते हैं वो बेईमानी और करप्शन से भरपूर हूँ, तो वहाँ पे उस माशरे की तरक्की भी नहीं हो सकती और दूसरे नंबर पे वो माशरा अबतरी और बदअमनी का शिकार होता है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अब किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ पे आगे बैठा हुआ शख्स एक फ़िरौनियत के जज्बे से भरपूर होता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई अल्लाह का ख़ास बंदा हो। किसी भी सरकारी काम के लिए एक अवामुन्नास में से कोई शरीफ बंदा, कोई मजबूर बंदा अपने काम के सिलसिले में जाता है तो वहाँ उसको मुंह ज़ोर करप्शन का सामना करना पड़ता है। आप देख लें, एक पब्लिक इदारे जहाँ पे शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पे जाना पड़ता है, मिसाल के तौर पर पुलिस, वापडा, इस्लामाबाद के अंदर IS को, पुलिस, महकमा औकाफ, महकमा तालीम और इसी तरह हॉस्पिटल्स, पिम्स और पोली क्लिनिक, ये बड़े 2 अस्पताल हैं। अब यहाँ कुर्ब जवार में देखें तो कोई आम शख्स किसी सूरत में भी ना इंसाफ पा सकता है और ना ही वो फैसिलिटेट होता है। एक शख्स की बिजली बंद हो जाए तो वापडा की कंप्लेन के ऊपर उसकी कॉल नहीं अटेंड की जाती और दूसरे नंबर पे पुलिस उसकी FIR नहीं करती, FIR कर ले तो उसकी तफ्तीश नहीं करती, नाक़िस तफ्तीश है। और इसी तरह हमारा अदलिया का भी निज़ाम है, तो वहाँ पे किसी भी इदारे को कोई नहीं पूछा जाता कि आप तनख्वाह लेते हैं, इस मुल्क की अहम तरीन जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, 40-50 लाख मुलाजमीन सरकार उनको तनख्वाहें देती है, वो किस बात की तनख्वाह देती है। एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, आप FBR में चले जाएं, कहीं किसी महकमे के अंदर भी आवाम को 1 विंडो ऑपरेशन और पता नहीं क्या क्या नारे दिए जाते हैं, करप्शन फ्री पाकिस्तान, और सरेआम करप्शन की जाती है, सरेआम अपना हिस्सा मांगा जाता है। और कई तो बदबख्त ये कहते हैं कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, यानी तनख्वाह के ऊपर जो हमें आ रहा है बाहर से, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, उनकी ज़िंदगियों में अज़ाब है, उनके मुल्क के साथ। और हमारी इस रियासत के खोखला करने में इन इदारों का, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, इसकी करप्शन और इसके अंदर करप्ट लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अब देख लें पाकिस्तान की आवाम का मिजाज क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा, उसकी वजह ये है कि हमारे इदारों का, महकमों का, हमारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर है, उसके अंदर उनका कंट्रोल अवाम पे नहीं है। क्यों? कि वो करप्शन करते हैं। अब देख लें, रोज़ाना AC किसी न किसी जगह जाता है और वो जनाब शॉपिंग बैग पे फ़ाइन करता है, लेकिन शॉपिंग बैग बनाने वाली फैक्ट्री को फ़ाइन नहीं होता। भाई शॉपिंग बैग दुकानदार तो दे रहा है, लेकिन दुकानदार के पास आ कहाँ से रहा है। तो इसी तरह ये जितनी मनशियात है, जितनी भी गैर कानूनी असला है और पेट्रोल की गैर कानूनी एजेंसीज़ हैं, इसी तरह ब्रॉथल हाउसेस हैं, ये जो है वो जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, इनको बाकायदा सरकारी महकमे और सरकारी महकमों के एहलकार चलाते हैं। बैकग्राउंड में उनका किरदार है, इनको फैसिलिटेट करते हैं, ये उनके सहूलतकार होते हैं, तो सब पता है। लेकिन इसका हल क्यों नहीं होता? हल इसलिए नहीं है कि हम पूरी कौम, मिनहैसुल कौम, हमारा एक मिजाज बना दिया गया है हमारे हुक्मरानों ने ख़ास तौर पे ऐसा मिजाज बनाया है कि ये अवाम सारी करप्ट हो जाए। अब देख लें, लोग रोड पे चल रहे होते हैं, केले खाए, उन्होंने फ्रूट खाया, छिलके सीधे हाईवे के ऊपर। पार्क में से रोज़ाना शाम को आप देखें तो जब अवाम, फैमिलीज़, लोग, सिंगल, बैचलर वो उठते हैं तो उसके बाद वहाँ कितना गंद होता है। ये जो कौम अपने मुल्क को, अपनी इस रियासत को गंदा कर रही है, रियासत की बुनियादें खोखला कर रही है। पानी कितनी किल्लत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस इस्लामाबाद, रावलपिंडी में।
तो वहाँ पे जिसके पास पानी है वो पूरा दिन गाड़ी धोता रहता है, पानी की कोई केयर नहीं है, कोई पानी की जो इस्तेमाल है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि लोग एक बूंद बूंद पे तरसते हैं। इसके ऊपर कोई अब सर्विस स्टेशंस हैं, लाखों लीटर रोज़ाना ज़ाया हो रहा है, लेकिन सर्विस स्टेशन में जो वाटर मैनेजमेंट प्लांट नहीं है। इसी तरह हमारी जितने भी बेहतरीन साफ़ सुथरे पानी के नाले थे वो सब हमने तबाह बर्बाद कर दिए। वजह और सबब ये है कि ना हमारी ऊपर से गवर्नमेंट की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, ना प्लानिंग है, ना मैनेजमेंट है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, और हर बंदा जो है वो दिहाड़ी लगा रहा है। एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर से लेकर नीचे मज़दूर तक हर बंदा ही दिहाड़ी लगा रहा है। तो दिहाड़ी लगाने वाले इस रियासत के लिए क्या करेंगे? ये स्टेट होगी तो ये महकमे भी चलते हैं, ये स्टेट होगी तो पब्लिक सेक्टर भी होगा, ये स्टेट होगी तो आवाम भी खुशहाल होगी। हम 75 साल से जिस बात का रोना रो रहे हैं तरक्की नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि हम इस करप्शन को ख़त्म करें। करप्शन जहन से होती है, करप्शन जहन में एक नज़रिया परवान चढ़ता है और फिर वो माशरे में पेनिट्रेट करता है। तो अगर हम करप्शन को रोकना चाहते हैं तो हमारी आवाम को भी आगे आना पड़ेगा, हमारे इदारों के अंदर ईमानदार नौजवान लोगों को भर्ती करना पड़ेगा और करप्शन के लिए पूरी SOP तय करनी पड़ेगी ताकि इस मुल्क को खुशहाल बना जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।